मछुआरों का समूह जा रहा था। मछुआरों का समूह बड़ी विशालतम नदी उसके पास में से जा रहा है। एक मछुआरों के सरदार ने उस कन्या को देख लिया, उठा लिया, उठाकर अपने घर ले गया। उसकी धर्मपत्नी के संतान नहीं, उस मछुआरे ने अपनी पत्नी की गोद में कन्या को दे दिया। क्या नाम रखा? पार्वती ही नाम रखा, क्योंकि शंकर भगवान की पूजन करता था, हिमालय को बहुत मानता था, तो पार्वती नाम रख दिया। उस कन्या का नाम पार्वती। बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी सुंदर, अति रमणीय। दुनिया की सुंदर नदियों में जैसे मंदाकिनी है, सरस्वती है, गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है, ऐसी सुंदर नदियों में मां चंद्रभागा भी है। अति सुंदर है मां चंद्रभागा, अति वियोग। कन्या धीरे 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 बड़ी होने लगी। कन्या बड़ी होने लगी। जब कुछ अवस्था पाई पार्वती जी ने, मछुआरे ने नाम उनका पार्वती रख दिया। कुछ अवस्था पार्वती जी की आई, बड़ी सुंदर माता पार्वती थी। उनको जितने मछुआरे वहां से निकलते थे वो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते थे। माँ है आखिर, माँ की सुंदरता तो इतनी होती ही है, सुंदरता तो होती है। बड़ी सुंदर है माँ। और महाराज, अरे बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर। सारे मछुआरे देखते देखते जा रहे हैं, माता की सुंदरता को देखते हुए जा रहे हैं। बड़ी सुंदर। महाराज शिव कथा कर रही है। करोड़ों रुपए का जेवर पहन लो, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। लाखों रुपए के जेवर पहनो, हार पहनो, हथफूल पहनो, कड़ा पहनो, चूड़ा पहनो, पायल पहनो, करधनी पहनो, मांग का टीका, कान के कुंडल पहनो, नाक की नथनी पहनो, उससे तुम्हारी सुंदरता नहीं हो सकती। करोड़ों रुपए के सोने से, हीरे से, जेवर से नारी की शोभा नहीं है जितनी शोभा नारी की मर्यादा से होती है। जितनी शोभा मर्यादा से, नारी जितनी मर्यादा में रहती है, कायदे में रहती है, उतना उसका जीवन सार्थक होता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, बेटी की जब विदाई होती है तो उसको पहले के समय में बेटी की विदाई में बेटी को समझाया जाता था कि बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बने, बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बने के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी
ससुराल में रहियो तू चांद बनेगी। बेटी ससुराल में हीरे और पन्ने की दुकान बंद कर लेना, पान की दुकान नहीं। किराने की दुकान नहीं, कपड़े की दुकान नहीं। फिर से बोलो, हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी ससुराल में रहियो चांद बन के। बेटी ससुराल में हीरे पन्ने की दुकान बंद कर देना। तो हीरे की पन्ने की दुकान कैसी होती है? पान की दुकान खुली होती है, कपड़े की दुकान खुली होती है, किराने की दुकान खुली होती है, और हीरे और पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी होती है। उसी तरह स्त्री भी अगर चारों तरफ से ढकी है तो वो हीरे पन्ने की दुकान, ये हीरे पन्ने की। अब आज का समय थोड़ा सा बदल गया। पहले इतना पल्लू चलता था। हमारे यहाँ मारवाड़ियों में तो आज भी रीति है, बुजुर्ग माताओं को देखो, बुजुर्ग माताओं को इतना पल्लू, फिर गया। अब तो बहू 2 बार इतना पल्लू करती है, जब शादी करके आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार इतना पल्लू तब करती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आते, बस डिजाइन में अंदर से चिल्लाती रहती है। आंसू तो आना नहीं, केवल डिजाइन में चिल्ला रही है, केवल डिजाइन। स्त्री की मर्यादा, नारी की मर्यादा उसका आभूषण है, उसका आभूषण है नारी की मर्यादा। जितनी मर्यादा में रहेगी ना, उतना उसका आभूषण रहेगा। पूरे सिर पे से पल्लू हटा के आड़े टेढ़े कपड़े पहनकर कोई भी निकल कर जाएगा ना, कोई नहीं कहेगा, सब देखेंगे, हंसेंगे और अपशब्द कहेंगे। पर सिर पे पल्लू डालकर अगर कोई निकल कर चली गई, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई अपशब्द कह दे, कोई ताना दे दे, कोई आड़ा टेढ़ा बोले, किसी की सामर्थ्यता नहीं है महाराज, किसी की सामर्थ्यता नहीं। मर्यादा स्त्री की। पार्वती जी छोटे से बड़ी हो गई, सुंदर थी, अति सुंदर थी, सारे मछुआरे उनको देखते हुए जाते थे। समय आया, शंकर भगवान आज बैठे हुए थे, भीमा शंकर बैठे हुए थे, भगवान शिव बैठे हुए थे। नंदी ने भगवान देवाधिदेव महादेव को देखा। आज भगवान शंकर का स्वरूप देखकर नंदी समझ गए, मेरा बाबा आज मौन बैठा हुआ है पर चेहरा उतरा हुआ, चेहरा उतरा। एक छोटी सी बात के लिए मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, मैं बेटों से कहना चाहूंगा, जरा सी बात के लिए तलाक की मत सोचना। 2 साल थोड़ा एडजस्टमेंट करने में लगाना, थोड़ा रुकना। तुम्हारी किस्मत में अगर अभी दुख लिखा है
तो तुम दूसरी शादी कर लोगे तो भी दुख तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिए।